Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Last time we have discussed about the levels of the organization, that is topic number 1.3, and today we are going to discuss the new topic, that is 1.3.1 of cellular organization. So let's talk about it. Okay, so all the organisms have been divided into four groups. Last time हमने यही डिस्कस किया था कि तमाम organisms जो थे वो different groups के अंदर जो हैं वो divide कर दिए गए हैं. For example, the first group is for the prokaryotes, the second is for the protists, the third is for the fungi, fourth is for the plants, and the fifth and the last one is for animals. अब prokaryotes क्या हैं? अब 5 ग्रुप्स के अंदर तो हमने organisms को डिवाइड कर दिया है. जितने भी स्पीशीज़ जो हमें इस पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं, यूनिवर्स में मिलती हैं, तो हम उनको 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. सबसे पहला क्या है? प्रोकैरियोट्स. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो सिंगल सेल के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं. और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन सिंगल सेल होता है. तो मोर देन वन सेल जो होगा उसको आप यूकैरियोट्स कहेंगे और सिंगल सेल को आप प्रोकैरियोट्स कहेंगे. इसमें अब प्रोटिस्ट भी होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह जो है वो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. फंजाई के अंदर एलजी जो है वो इसमें आ जाती है. उसके बाद आपके पास प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब इसका एक मेजर ग्रुप है. एंड द लास्ट वन इज़ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स सारे जानदार आ जाते हैं. इसमें हम भी इंक्लूडेड होते हैं इस ग्रुप के अंदर. ठीक है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं. जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो सेल है वो एक बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स. 2 किस्म की सेल्स की टाइप्स हैं, हमने डिस्कस किए हैं. द वन इज़ the first group, that is the prokaryotic cells, and the second one is eukaryotic cells, जो दूसरा ग्रुप है. ठीक है. cells organize in 3 ways to make the bodies of the organisms. 3 ways हैं जिससे cells जो हैं वो आपस में मिलते हैं और organisms बनाते हैं. पहला है यूनिसेलुलर organisms. ठीक है, जो सिंगल सेल के ऊपर जो है वो बेस करते होते हैं, जिनका सारा का सारा लाइफ साइकिल जो है वो सिंगल सेल पे होता है. नेक्स्ट इज कॉलोनियल सेल्स, जो कॉलोनीज़ की फॉर्म के अंदर मिलके रहते हैं आपस में, उनको हम कॉलोनियल्स कहते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि जिसमें मोर देन वन सेल इन्वॉल्व होता है और बिलियंस ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं. एंड द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स. तो इन ऑर्गेनिज्म से, इन सेल से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें सिर्फ एक सेल होता है जिसके ऊपर पूरी लाइफ जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेस कर रही होती है, और तमाम की तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी उसी सेल के ऊपर जो हो रही होती हैं और वही कैरी कर रहा होता है. जैसे कि एग्जांपल्स में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है. ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और जिनकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो उसी सेल के ऊपर बेस कर रही होती हैं. चाहे उसमें उन्होंने कोई एनर्जी गेन करनी हो माइटोकॉन्ड्रिया से, कोई उनके अंदर डिफरेंट गोल्गी ऑपरेटस है, या जिस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं, तो उनकी सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं वो सिंपल एक सेल के ऊपर कैरी हो रही होती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ डायग्राम में दिखाया गया है कि बायोस्फीयर लेवल में पूरा अर्थ का लेवल आ जाता है, कम्युनिटी लेवल में हमारे पास कोई जंगल आ जाता है, कोई फॉरेस्ट आ जाता है, पॉपुलेशन लेवल में हमारे पास ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रह रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल में एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में, ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और टिश्यू लेवल में डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और ऑर्गेनेली में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं. और सेल लेवल जो है वो एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. उसके बाद मोलेकुलर लेवल है और सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल है. इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स और कुछ शेप्स बनाई गई हैं, जिसमें फ़र्स्ट वन इज़ आपके पास अमीबा है, उसके बाद पैरामीशियम है और यूग्लिना है. ठीक है. नेक्स्ट कॉलोनियल सेल की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल टाइप, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कॉलोनियल टाइप के अंदर कॉलोनीज़ के अंदर, जैसे जो ह्यूमंस हैं वो कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं, इसी तरह ये सेल्स भी जो हैं वो कॉलोनीज़ के अंदर मिलकर रहते हैं.
और इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपना काम खुद करते हैं, उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। लेबर का मतलब होता है काम करना, तो वो हर काम जो है, काम करने वाला जो हर काम है वो खुद करते हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते। रहते वो कॉलोनीज में भी हैं, फिर भी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। हर कोई अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको गुजारता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, और किसी और सेल के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स। वाइटल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है कि रेस्पिरेशन हो सकती है वाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनटेक्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन हैं, तो इसके अंदर वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो अपना काम खुद करते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ वॉल्विक सेल्स मेक्स अ कॉलोनी। तो ये एक वॉल्विक्स कॉलोनी आपको फिगर 1.5 में दिखाई गई है कि जिसमें हंड्रेड्स ऑफ जो वॉल्विक सेल्स हैं वो आपस में मिलके रहते हैं कॉलोनी की शक्ल में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने डिस्कस किया पहले कि इसके अंदर आपके पास मल्टीपल सेल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इट माइट बी वो बिलियंस ऑफ सेल्स हों, और टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते हैं, जैसे कि फ्रॉग है और मस्टर्ड प्लांट है। ये कुछ फेमिलियर एग्जांपल्स हैं जो इसमें दी गई हैं। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मस्टर्ड प्लांट, जो मैंने डिस्कस किया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट्स भी इन्वॉल्व हैं और एनिमल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो मस्टर्ड प्लांट की उन्होंने एग्जाम्पल इधर दी है। मस्टर्ड प्लांट, इट्स साइंटिफिक नेम इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इसको ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस कहा जाता है, और ये विंटर्स के अंदर जो है ये सॉन होता है, मतलब उगाया जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है सीड्स अपने विंटर के एंड पे, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में हम अमूमन साग कहते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो विंटर्स के अंदर जो है वो उगाया जाता है, और विंटर के एंड पे जाके ये अपने सीड्स में से ऑयल देता है, और मस्टर्ड प्लांट का ऑयल भी होता है। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल, जो हम खाते भी हैं, जिसको मैंने जैसे नाम दिया कि साग कहते हैं हम, और इसके जो सीड्स होते हैं उसको हम ऑयल की एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम उर्दू में सरसों का तेल कहते हैं। The organs of the body can be divided into two groups on the basis of their function. जो organ होते हैं बॉडी के उसको दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है उसके फंक्शन की बेस पे। अब एक जो बॉडी का लाइक डिवाइड किया जाता है ग्रुप, वो वेजिटेबल पार्ट है जो हम खाते हैं, और दूसरा जो है वो ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी फंक्शन के ऊपर दो ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया गया है। आगे बताया गया है कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। ये जो है एज अ वेजिटेटेड ऑर्गन्स काम करते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते प्लांट्स के रिप्रोड्यूस होने में। और इफ़ यू टॉक अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पार्ट्स, तो फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें फ्रूट्स और सीड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। So that was all about mustard plant. Now let's talk about the frog. That is its scientific name is Rana tigrina. और ये आप देख सकते हैं फिगर 1.6 में मस्टर्ड प्लांट, और फिगर 1.7 में फ्रॉग की आपको पिक्चर जो है डायग्राम भी दी गई है। फ्रॉग साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बनाते हैं। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, जो कोई एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और नर्वस टिश्यूज़ हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं टिश्यूज़ हैं जो आपस में मिलकर कोई भी जो काम है वो उसको सर अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट नर्वस टिश्यूज़, तो नर्वस टिश्यूज़ ब्रेन के अंदर होते हैं, और आपस में मिलकर ये किसी भी मैसेज को जो है वो फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो मसल्स के लिए हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द फ्रॉग हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसमें अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी आप करेंगे, जिसमें आपको मज़ीद इसके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि फ्रॉग जो है वो काफ़ी हद तक
इसका जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन के साथ जो है वो रिजेंबल करता है. सो दैट्स वाई इसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है. सो दैट्स इट फॉर द डे. वी हैव कवर्ड the whole chapter, that is the first chapter, introduction to biology. If you have any question or query, you can ask in a comment section below. I hope you understand this.